नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इन्होंने 5 और 3 8 यानी कि 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम सीखने के दिए थे। थॉर्नडाइक से संबंधित सवाल शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या फिर किसी अन्य राज्य का टेट हो। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं थॉर्नडाइक का परिचय। थॉर्नडाइक का जन्म अमेरिका में हुआ था 1874 ईस्वी में। पहचान इनकी प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में हुई है और इनका जो सिद्धांत था वो ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उन्होंने पशुओं पर प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक रूप दिया था। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था कि कैसे सीखा जा सकता है, सीखना क्या है इसके बारे में। अब प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत इनका मुख्य सिद्धांत है, इसमें क्या है, एक स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक है और उसके अकॉर्डिंग होता है रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। इसलिए इन्हें SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड इसको नाम दिया है। स्टिमुलस वातावरण में रखी हुई वस्तु हो सकती है जिसके लिए अनुक्रिया की जाती है। इन्होंने मछली को सामने रखा था बिल्ली के, तो मछली हो गया उद्दीपक और उसके अनुसार उसको देखते हुए बिल्ली ने जो अनुक्रिया की है, उसको पाने की का जो प्रयास किया है वो हो गया अनुक्रिया। और इन्होंने इसको बताया कि SR बॉन्ड सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध या बॉन्ड बनाता है। अब ये बिल्ली वाला प्रयोग इनका देख लीजिए। बिल्ली का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया, बाहर मछली रख दी। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई गलत प्रयास किए। बिल्ली को पता नहीं था कि कैसे बाहर निकला जाए और इन्होंने जो पजल बॉक्स था उसमें एक लीवर बटन लगा हुआ था, उससे बिल्ली बाहर निकल सकती थी, लेकिन बिल्ली को पता नहीं था कैसे निकलना। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुला। प्रयास करते करते बिल्ली का पैर अचानक लीवर पर पड़ा, दरवाज़ा खुला। बार बार प्रयास करने से बिल्ली सीधे लीवर दबाना सीख गई। एक बार गलती से उसका पैर पड़ गया, उस बाहर निकली, मछली खा ली उसने, फिर उन्होंने बंद कर दिया उसको दोबारा से, फिर उससे गलती हुई, फिर उसको पैर पड़ा, फिर बाहर निकल गई। इस प्रकार से धीरे धीरे बार बार गलत प्रयास करते करते बिल्ली को समझ आ गया कि यही लीवर को दबाना है और बाहर आराम से निकल जाना है। अधिगम के मुख्य नियम, इनके जो मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम यह है कि जब भी तैयार होंगे हम सीखने के लिए तो सीख पाएंगे। अभ्यास का नियम, अभ्यास करते करते सीख जाएंगे। प्रभाव का नियम, जो सीखने का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, अगर जो हम सीख रहे हैं उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो हम ज़्यादा सीखेंगे, परिणाम से अगर खुश होंगे। तत्परता का नियम देख लेते हैं। जब बालक किसी को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, बालक किसी चीज़ को या कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, तत्परता का नियम ये कहता है, तो वह उसे शीघ्र सीख लेता है। जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो उससे पहले भूमिका बनाते हैं, पढ़ाने से पहले भूमिका बना लेते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों को जोड़ते हैं उस पाठ के, तो बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको जो हम उसके बाद जो टॉपिक समझाते हैं वो अच्छे से समझ आता है। जैसे घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है पर उसे पानी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सीखने के लिए इच्छा अनिवार्य है। अभ्यास का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, किसी क्रिया को बार बार करने से वह दृढ़ हो जाती है, उसके भाग क्या है। उपयोग का नियम इसमें आ जाता है। अनुप्रयोग का नियम, उपयोग मतलब बार बार अभ्यास से संबंध मजबूत होता है। अनुप्रयोग का नियम, अभ्यास छोड़ने से ज्ञान विस्मृत हो जाता है। अभ्यास का नियम यह कहता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी काम को बार बार करते हैं तो वो दृढ़ हो जाता है, उसको हम सीख जाते हैं। उपयोग का नियम, बार बार अभ्यास से संबंध मजबूत होता है, उससे हमारा लगाव बढ़ता जाता है। अनुप्रयोग का नियम कि अभ्यास छोड़ देते हैं अगर तो ज्ञान विस्मृत हो जाता है। जैसा कि हम हाई स्कूल से नीचे की क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, उसमें से आधा विस्मृत हो जाता है अगर उसको हम अभ्यास बार बार दोबारा से अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए हम जब तैयारी करते हैं UPSC टेट, सी टेट वगैरह, तो हमें फिर से NCERT की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके वो ज्ञान फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं, मजबूत करते हैं। और कहा गया कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और असरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यदि सीखने का परिणाम संतोषजनक हो तो सीखना स्थायी होता है। हमने प्रयास किया, हम सीखे, उसका परिणाम संतोषजनक हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो हमारा सीखना स्थायी होता है। निगेटिव होता है तो फिर स्थायी नहीं होता है, फिर हमें बार बार फिर से प्रयास करना पड़ता है। पुरस्कार सीखने की गति को बढ़ाता है। प्रभाव, पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, सीखने की गति को बढ़ाता है। बच्चा अगर किसी लालच में कुछ सीखता है फिर उसको उसका जो पुनर्बलन जो दिया जाता है, प्रोत्साहन, तो फिर वो और सीखता है। दंड या असंतोष सीखने में बाधा डालता है। अगर दंड दिया जाए किसी को तो वो उस काम को नहीं करेगा। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं। किसी भी काम को करने पर हमें जो पुनर्बलन उसका
प्रोत्साहन मिलता है, वो अगर पॉजिटिव है तो फिर हम उसके प्रति आगे बढ़ते हैं, उसमें पकड़ मजबूत बनाते हैं। निगेटिव है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये प्रभाव का नियम कहता है। थॉर्नडाइक के सीखने के 5 गौण नियम भी हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लक्ष्य प्राप्ति तक अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करना। लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो जाए अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करना। प्रतिक्रियाएं जैसे बिल्ली बार बार प्रयास करती रही, ये भी उससे हम रिलेट कर सकते हैं। मानसिक स्थिति, सीखने वाले की अवृत्ति या एटीट्यूड का प्रभाव। आंशिक क्रिया, पूरे कार्य को छोटे छोटे भाग में सीखना, बांट कर सीखना। कोई बड़ा काम है, जैसे हमें कोई बुक पढ़नी है, पूरी बुक एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम उसका एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर अपने टाइम के अनुसार डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो आंशिक क्रिया का नियम कहता है। गौड़ नियम में अगला है सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। पूर्ण अनुभव के आधार पर नई परिस्थितियों में वैसे ही प्रतिक्रिया करना। पूर्ण अनुभव अगर हमें है तो उससे संबंधित नई जो परिस्थितियाँ आती हैं उसमें वैसे ही क्रिया करना। साहचर्य का नियम, साहचर्य परिवर्तन या फिर साहचर्य का नियम, पुरानी प्रतिक्रिया को नए उद्दीपक के साथ जोड़ना। जो पुराना हमने सीख रखा है उसको नए उद्दीपक के साथ जोड़कर हम उसको और मजबूत बना सकते हैं। कक्षा शिक्षण में इसका क्या महत्व है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का? तो तत्परता का नियम, छात्रों के नया पाठ शुरू करने से पहले प्रेरित करें, यानी कि उससे पहले उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ें। अभ्यास के नियम में का क्या महत्व है? गृहकार्य, पुनरावृत्ति और ड्रिल पर बल दें। बच्चों को गृहकार्य दिया जाना चाहिए, पुनरावृत्ति करानी चाहिए, रिवीजन कराना चाहिए अभ्यास के नियम के तहत। प्रभाव का नियम, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रशंसा करें। बच्चा जो भी काम करके लाता है उसका सकारात्मक, उसको पॉजिटिवली लें और प्रशंसा करें। आंशिक क्रिया, पाठ्यक्रम को सरल इकाइयों में विभाजित करें। ये आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत, यानी कि बच्चों को अगर 10 तक पहाड़े याद करवाने हैं तो आज आप उसको एक पहाड़ा दे दो, कल एक पहाड़ा, परसों एक पहाड़ा, ऐसे एक एक करके, आज एक का, कल 2 का, परसों 3 का, इस प्रकार से उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर विभाजित कर, बच्चे पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, वो आसानी से उसको तैयार कर लेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें।